यंग बाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं मलिक मुदस्सर। आज हम बात करेंगे बी.ए. रुनियाल साहब की। 2014 में वो कमिश्नर सेक्रेटरी रिटायर हुए और 2014 के बाद उन्होंने पीडीपी में एज ए एमएलए कंटेस्ट इलेक्शन किया बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से। और हम इससे जानना चाहेंगे कि आपने 2014 में पीडीपी पार्टी से कंटेस्ट इलेक्शन किया, उसके बाद आपने पीडीपी को क्यूट किया, इसकी वजह क्या है? कोई ख़ास वजह यही थी कि मैं जो चाहता था डेवलपमेंट वगैरह के तनाज़ुर में जो मैं बात चाहता था वो हुकूमत ने नहीं किया और मुझे सफोकेशन होने लगी। चूँकि मेरा एक महदूद मकसद था, मैं किसी बड़े सियासी अज़ाइम के तहत नहीं आया था सियासत में। मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की कुछ ऐसे इश्यूज़ थी जो बर्निंग इश्यूज़ थे जिन पे मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं। और जब मुझे सफोकेशन होने लगी, कोई काम नहीं होने लगा, तो मैंने बड़े ऑनरेबली क्विट कर दिया। और उसके बाद इंशाल्लाह जो काम मेरे पेंडिंग थे, जिसमें 3 हायर सेकेंडरियाँ थी, एक कॉलेज था और भी कुछ चीज़ें थी रोड्स वगैरह के, वो मैंने उसके बाद जब ये हुकूमत चलेगी गवर्नर रोल में मैंने कोशिश की और वो चीज़ें हो गई। तो ये इस वजह से मेरा वहाँ से निकलना हुआ। अब जो डेवलपमेंट हुई बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो 10 ओवर कांग्रेस रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा, और अभी भी जो हिल एरियाज़ की डेवलपमेंट होनी चाहिए उस तरह की डेवलपमेंट आपको दिख रही है कि नहीं हुई? बड़ी बदकिस्मती की बात है कि डेवलपमेंट नहीं हुई, और अगर हुई भी तो बड़ी महदूद एरिया में हुई। बड़ा ये क्या नाम है, बड़े एक 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 ताज्जुब की बुनियाद पे जो है इस चीज़ को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया गया। जो रिसोर्सेज एमएलए के डिस्पोजल पर थे, बड़े ताज्जुब के बुनियाद पे किया गया। और इस सूरत में मैं हवा में ये बात नहीं करता, मेरे पास इसकी स्टैटिस्टिक्स है और मैं ओपन डिबेट करने के लिए इस बारे में तैयार हूँ। मैं पूरी आवाम की, सोशल सोसाइटी के सामने ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि मैं सियासत से किनारा कश हूँगा अगर वो मुझे ये बता देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर उन्होंने कुछ एरियाज़ को इग्नोर करके सिर्फ कुछ एरिया तक क्यों महदूद रहे। तो इन हालात, और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा हमें मौका मिला था हमारे इलाके में जो ये बड़ी कंपनियां आई थी, जिसमें नेशनल हाईवे वी की कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेलवे की कंस्ट्रक्शन चल रही है, टनलिंग बहुत ज़्यादा थी, और इन कंपनियों ने जो है लोकल लोगों को रोज़गार नहीं दिया। और यहाँ तक कि एक फंड्स होती हैं, उसमें उसको बोलते हैं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, उस CSR में भी जो है कोई खातर का इम्पैक्ट, विजिबल इम्पैक्ट नहीं हुआ। CSR का पता ही नहीं है, MLA साहब ने कभी बात ही नहीं की। उन्होंने CSR के बारे में, कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती थी जहाँ जहाँ एरियाज़ में ये काम चल रहा था, उन गाँवों को डेवलप किया जा सकता था, एक अच्छा विजिबल इम्पैक्ट दिया जा सकता था, कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया जा सकता था, स्किल डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें हो सकती थी, बहुत चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया और महदूद रखा अपने वर्कर्स तक ही हमारे जो रोज़गार रहा, और कंपनियों के साथ मिलकर सिर्फ वर्कर्स तक रहा, जिसकी वजह से आम लोग जो है, पोगल के आदमी को रोज़गार नहीं मिला, प्रस्थान के आदमी को रोज़गार नहीं, नील वाले को रोज़गार नहीं मिला, इसी तरीके से इवन चमलवास वाले को रोज़गार नहीं मिला, और बनाल में भी उन लोगों को मिला जिन लोगों ने मैंने वोट दिया था। इसी तरीके से खड़ी और बाकी जगहों में भी इनकी अजारादारी चलती रही, जो लोग हुकूमत वक्त के साथ थे उस वक़्त, जिसकी बुनियाद पर लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। सर, अब लिंक रोड की बात करेंगे, नील्स की रोड की बात करेंगे, तो अभी तक जो मैक्टिमाइज में नहीं हुआ, तो उसका आपका कोई इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया अब तक कि जो वहाँ पे जो बर्निंग इश्यूज़ हैं कब से पेंडिंग पड़ा है? 40 पॉपुलेशन इस पर डिपेंड है। देखिए, जहाँ तक मेरे स्टेटमेंट का ताल्लुक है, स्टेटमेंटों पे मैं बिलीव नहीं करता। जो लोग स्टेटमेंट हवा में चले जाते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं, और उसकी वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अनाप शनाप बककर फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है हॉस्टाइल हो जाती है, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मेरा जो सबसे बड़ा ये था कि नील के लिए हमने एक 64 करोड़ का पहले एक प्लान भेजा, वो भी सेंक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 28 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट दिए नील चमलवास रोड के CRF में, वो भी सेंक्शन नहीं हुए। अभी भी बड़े प्रोजेक्ट गए हुए हैं और हम चाहते थे कि सेंक्शन हो, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि नील जो है बड़ी सियासी अताब का शिकार रहा, और उस वजह से उन लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश हो रही है। और यहाँ तक कि 2002 में एक रोड सेंक्शन हुआ था, पहला PMJ-SY रोड जो हमारे इलाके में कॉन्स्टिट्यूंसी में सेंक्शन हुआ था, वो था ये नील बोहरदा, ये हीवगन बोहरदार रोड।
और उस बहरदार रोड को पिछले साल जो है बड़ी मुश्किल से मुकम्मल हुआ। एक बंदे ने बीच में उसमें ऐसी ये मुसीबत डाली कि लोगों को आने जाने में मुश्किलात रहे और उसको सियासी पुष्टपनाही हासिल रही है। और उसको सियासी पुष्टपनाही हासिल होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी बेबस रही। अब बड़ी मुश्किल से 1 साल पहले वो रोड थ्रू हुआ और उससे थोड़ी बहुत आसाइश नील के लोगों को हुई है। लेकिन जो मेन नील चमलवास रोड है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो अपने एमएलए साहब से ये कहूँगा कि उसको अल्लाह ताला के पास जवाब देना पड़ेगा, एक्स एमएलए साहब को या जो मिनिस्टर भी रहे हैं, कि उन्होंने अपने इलाके के अपने गांव के इर्द गिर्द जगहों में तो उन्होंने करवा दिया मैक्डमाइजेशन। क्या वो नील में मैक्डमाइजेशन नहीं करा सकते थे? और अगर नील से कराची हाल से थोड़ा आगे तक मैक्डमाइजेशन अगले दिन की वो दूसरे दिन ख़त्म हो गई। ठेकेदार उसके अपने लोग थे। सर हेल्थ सेक्टर की अगर बात करेंगे सर, हेल्थ सेक्टर जो है ये पूरी देखिए हेल्थ सेक्टर तो हमारे एरियाज़ में छोड़ के हर देहाती एरिया में वो शैम्बल्स में है। हेल्थ सेक्टर जो है इसको तो बड़ी इनकलाबी सतह पे जो है गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर के सिलसिले में। हेल्थ के की तो आप पूछिए ही मत, क्योंकि हमारे किसी इलाके में कहीं डॉक्टर है ही नहीं। और अगर जहाँ पे भी सेंक्शन होना था वहाँ पे जो है न्यू टाइप पीएचसी सेंक्शन नहीं हुई हैं। 11,000 आबादी पोगल की है मगर हमें कोई न्यू टाइप वो है ही नहीं। ये जो है मलीगाम के 6-7 हज़ार की आबादी में एक भी न्यू टाइप पीएचसी नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए नील के एक एक्सट्रीम पे कर दिया, आपके परहेंदर में पीएचसी चाहिए थी वहाँ नहीं है। आपके चमलवास एरिया में जो है वो दिया हुआ है उन्होंने वो यूनानी मेडिसिन वाला, वहाँ पे हमें फुल फ्लैज पीएचसी चाहिए थी। इसी तरीके से बाकी जगहों में भी खड़ी के इंटीरियर एरिया महू जो है एक बहुत बड़ा टूरिस्ट रिज़ॉर्ट है, मंगित में दे दिए है जो बिल्कुल साइड पर है और महू को इग्नोर किया। महू में होना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की नोटिस में लाने की ज़रूरत है और वो तभी मुमकिन हो सकेगा वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जब प्रॉपर तरीके से इसकी नुमाइंदगी की जाए। और नुमाइंदगी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे आदमी को आगे भेजिए जो आग में काम लेना जानता हो, करना जानता हो, जिसको तजुर्बा हो। वरना आप एक नए आदमी को भेज दोगे जिसको 10 साल सीखने में लगेंगे और जो सिर्फ बयानों तक ही महदूद रहेगा, तो फिर आपकी किस्मत का कैसे किस्मत बदलेगी। सर नए चेहरे जो अब आ रहे हैं बानियाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, नए चेहरे आते रहेंगे, आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, खासकर यंग लोगों को सामने आना चाहिए, उनको सियासत का मज़ा चखना चाहिए। लेकिन ये एक बड़ी लंबी लड़ाई होती है, इतनी जल्दी कोई आदमी आके छा नहीं जाता है। यहाँ तो आपके पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटीज़ हों और लोगों में लगे कि आप कोई इम्पैक्ट दे सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर जो ऑलरेडी मैदान में हैं। तो अगर आप उन्हीं की तरह होंगे, और इसमें बहुत सी चीज़ें काफ़ी चीज़ें शामिल हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना, बाकी चीज़ तो सिर्फ इलेक्शन के लिए सामने आ जाना जो है ये वो कहते हैं ना कि एक हदीस है कि जो आदमी खुद बनना चाहता है तो उसको कभी हुक्मरान नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जिसको लोग कहें उसको बनाना चाहिए। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मुझे फ़ख्र है कि मुझे रिटायरमेंट पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया। उस वक्त मुझे लोगों ने मजबूर किया आप आए, वरना मेरा सियासत के साथ कोई वास्ता नहीं था। मैं वैसे भी एज किसी एनजीओ की हैसियत से कोई काम लोगों के करता और छोटे मोटे काम करता, जो मैं आज भी कर रहा हूँ। सर इन फ्यूचर में आप क्या करना चाहोगे? आपको मौका मिला एज ए रिप्रेजेंटेटिव तो क्या करना चाहते हैं? मैं यही है कि इन फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा इस इलाके के लिए काम करने की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने स्टेट के लिए, उन बेसहारा लोगों के लिए काम करने की कोशिश करूँगा। अगर लोगों ने मुझे चुना, और मुझे उम्मीद है कि इस बार लोग ज़रूर मुझे चुनेंगे, तो उस वक्त तो बहुत बड़ा मेरे पास फील्ड मिल जाएगा जिसके तहत मैं लोगों के खिदमत कर सकूं और बड़े तरीके से, और बड़े एक चूँकि मेरे पास ऐसा तजर्बा है, मेरे पास एक इतना तजर्बा है कि मैं दोनों सिक्के के दोनों परत जो है मैं जानता हूँ दोनों, इसलिए मेरे लिए कोई ऐसी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आवाम को देखना है कि उन्होंने नातजुर्बाकार लोगों को, और जिन लोगों ने आज तक सिर्फ बातें की, काम नहीं किया, और जिसने अगर काम भी किया तो उसने नाइंसाफ़ी की काम में और लोगों को देख लिया, उन लोगों को तो इन्होंने देखा है, मुझे भी देखें, एक बार मुझे मौका दें, अगर मौका देंगे तो ओपन चैलेंज की डिबेट करेंगे सर? मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ। मैं एक ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि आप जो हमारी बनहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की इंटेलिजेंस सामने आए, कोई एनजीओ इसको अरेंज करे,
हम लोग अपना अपना व्यू पॉइंट देंगे, अपना विजन देंगे, अपना व्यू पॉइंट देंगे। जिन लोगों ने काम किया है उस काम को बताएं, हम दिखाएंगे उनको, हम बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। वो तमाम चीज़ें वो सामने आएंगे। हम ओपन डिबेट भी करना चाहते हैं, बड़े सेहतमंद तरीके से, बड़े अच्छे माहौल में हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं।